करनाल के नामुंडा गांव में पहुंच गई है। शहरों के अलावा गांवों के बारे में भी हम बता रहे हैं कि गांव का मतदाता क्या सोचता है। तो नामुंडा गांव में हम रिपोर्ट लेंगे कि यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी इस बार भारी है या फिर कांग्रेस पार्टी। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम लोग, गांव के लोग जो हैं इस वक्त एक चौराहे पे पत्ती खेलते हुए, ताश खेलते हुए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि गांव का जो मूड है वो वहाँ के चौक चौराहे और इसी तरह के जहाँ लोग ताश खेलते हैं वहीं पता चलता है। क्या माहौल है? चुनाव तो अब नजदीक है। बहुत अच्छा माहौल है। क्या है अच्छा? क्या है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का हमको वोट फॉर बीजेपी। नरेंद्र मोदी हाँ। जिसने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उसको वोट जाएंगे। और नरेंद्र मोदी के लिए सब तैयार हैं वोट देने के लिए। और नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जो गरीब अमीर और बिजनेसमैन सबको बराबर रखता है, सबको बराबर जानता है। और गांव में विकास हो रहा है। गांव में विकास हो रहा है, खूब गांव में हुआ है। पूरा विकास है। क्या विकास है? सारा विकास आप ही देख लो कि विकास में कोई कसर नहीं। तो क्या विकास की जरूरत ही नहीं पड़ती हमने। अनाज मिलता है, गरीब सबसे बड़ी बात तो है गांव में विकास की जरूरत ही नहीं है। सब अपने और ये कांग्रेस पार्टी का क्या स्थिति है? कांग्रेस कुछ नहीं है यहाँ। क्यों नहीं? ये लूट खसोट की पार्टी है। कांग्रेस का कोई मजबूत है कैंडिडेट? तो क्या है मोहन? मोदी सब कुछ है। आप लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं? नहीं, बीजेपी के दमदार सपोर्टर हैं। दमदार बीजेपी का तो हमने बहुत कुछ दिया। बीजेपी ने हमारे को 2000 रुपया महीना पेंशन दिया हमारे को। हाँ, 10 साल में 2000 रुपया बढ़ा दिया। और कांग्रेस ने 50 साल में 1000 बढ़ा था। मोदी देंगे वोट भाई, मोदी को। मोदी फैक्टर है। और यहाँ से तो मुख्यमंत्री जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे वो चुनाव मैदान में हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी बिना खर्चे ईमानदारी से काम किया। कैसे? चाहे नौकरी का हो या कोई भी हो, 1-1 रुपया जो आज जिस ऊपर से चल रहा था वो 1 रुपया हर आदमी को मिलेगा। करनाल लोकसभा सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कांग्रेस ने बहुत ही युवा नेता को उतारा है, दिव्यांशु बुद्धि राजा को। दिव्यांशु भाई, कैसा चल रहा है? सामने तो बहुत बड़े उम्मीदवार हैं, हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, आपकी लड़ाई कैसे चल रही है? मनोहर लाल जी कांग्रेस की जब प्रत्याशी ऐलान नहीं हुए थे तो एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस के पहलवान मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। जरा एक बार मनोहर लाल जी से पूछना अब मजा आ रहा है चुनाव के अंदर? क्योंकि जनता का जो समर्थन मिल रहा है, जनता का जो प्यार मिल रहा है, नौजवान युवा शक्ति ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिल रहा है वो अपार है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा माहौल बन रहा है हरियाणा के अंदर, सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट से आएंगे तो वो करनाल की सीट से आएंगे। 71 बनाम 31 का मुकाबला है। वो 71 आप 31, तो भारी पड़ेंगे आप उन पे, मतलब ये श्योर है? मानता हूँ मनोहर लाल जी की उम्र मेरे से 2 गुनी से भी ज्यादा है जी, लेकिन मेरी स्पीड मनोहर लाल जी से 3 गुना ज्यादा है। महाभारत के कर्ण की भूमि के तौर पे करनाल को जाना जाता है। करनाल में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने देश में दूसरी बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज किया था। इस बार करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता मनोहर लाल खट्टर चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से दिव्यांशु बुद्धि राजा, दोनों के बीच टक्कर है और दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो चुनाव जीतेंगी। जनता का मूड क्या है, उसके लिए चलते हैं कर्ण की भूमि के बीच। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरे फूलो दास। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो दोनों का है, टक्कर है। टक्कर है। हम लोग स्टेशन के बाहर हैं, करनाल स्टेशन। क्या माहौल है भैया चुनाव का? किसमें टक्कर है? ये कांग्रेस की टक्कर है, बीजेपी की टक्कर है, दोनों की टक्कर है। दोनों की टक्कर। लेकिन यहाँ से तो बड़े उम्मीदवार आ गए हैं। खुद
पूर्व सीएम यहाँ से चुनाव मैदान में है। चुनाव मैदान में तो है जी, इन्होंने बड़ी दिक्कत करी थी पीछे, रिक्शाओं चलान कटवाए थे हमारे को, 20 चलान कटवाए थे हमारे, और कह रहे थे इंश्योरेंस लाओ, लाइसेंस लाओ, लाइसेंस हमारे बनाते नहीं है जी, बड़ी दिक्कत हुई थी हमारे को। बड़ी दिक्कत हो रही है। किस तरह की दिक्कत है, क्या है माहौल, क्या है भैया? एक नंबर का है जी। एक नंबर? हाँ जी। एक नंबर पे कौन है? मोदी आवेगा और कोई ना आ सकता जी। मोदी आवेगा, यानी यहाँ से मनोहर लाल खट्टर है।